हेलो ब्यूटीफुल पीपल। मैं हूँ पूजा एस जोधानी फ्रॉम कॉस्मिक हीलिंग स्टूडियो। और जैसे कि मैंने पहले प्रॉमिस किया था कि मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आऊँगी मेडिटेशन सीरीज़ पर, और किस प्रकार से हम आनापानासती मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आपने ये मिस किया है तो नीचे गए हुए लिंक में आप उस मेडिटेशन वीडियो को देख सकते हैं। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मेरी मेडिटेशन जर्नी कैसी रही और मैंने किस प्रकार मेडिटेशन के द्वारा अपने लाइफ में चीज़ों को, मेरे पैटर्न्स को रिवर्स किया और बहुत कुछ मेरी लाइफ में मैंने चेंज किया। सो लेट्स स्टार्ट माय मेन मेडिटेशन जर्नी विच वाज 200 डेज ऑफ 3 आवर्स मेडिटेशंस। हाँ जी, मैंने अगर देखा जाए तो 200 दिन तक 3-3 घंटे लगातार मेडिटेशंस किए हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि 600 घंटे मैंने मेडिटेशंस किए हैं। एंड उसके बाद मेरी लाइफ में क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे मैंने चालू किया, कौन मेरे इंस्पिरेशन थे और किस प्रकार मुझे चैलेंजेस आए इस जर्नी में, और इस चैलेंजेस से उभर कर मैंने क्या सीखा और क्या मेरे साथ आया। सो आज से आपको दो थोड़े, जैसे 2021 है, मैं आपको 2017 तक लेके जाना चाहती हूँ, जब मैंने अपने गुरुजी के शरण में आकर ये सब शुरू किया। सो बात थी 2017 अगस्त की। एंड कैलकाटा में मेरे गुरुजी ब्रह्मऋषि सुभाष पत्री जी, जो कि मेरे गुरुजी हैं, और उनका शिविर था, उनका कैंप था, एंड उनका एक सेशन था मेडिटेशन के ऊपर। एंड वह आनापानासती मेडिटेशन का बहुत ही प्रचार करते हैं, और उनका कहना है कि जो भी आपको कुछ भी जीवन में कुछ भी करना है, मेडिटेशन करिए, आनापानासती मेडिटेशन करिए, जो कि लॉर्ड बुद्धा का मेडिटेशन है। सो मैंने इस चीज़ से बहुत कनेक्ट किया, और मैंने अगस्त 2021 में उनका एक सेशन अटेंड किया था मेडिटेशन के ऊपर, ऑफ कोर्स। एंड ये कैलकाटा में था, तो मैं गई एंड मैंने अटेंड किया। तकरीबन वहाँ 200 से 250 लोग थे मेडिटेशन के लिए, सुबह सुबह 7 बजे आए थे। एंड उन्होंने उस मेडिटेशन में, उस प्रोग्राम में ये कहा था कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ, अगर बहुत ज़्यादा बदलाव लाना चाहते हैं या बहुत कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो आप इस चीज़ को ट्राई करके देखिए। 200 डेज तक एवरी डे 3 आवर्स मेडिटेशंस। सो जब उन्होंने ये लाइन कही, पता नहीं मेरे अंदर क्या जागरूक हो गया, और मेरे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी हलचल मचने लगी कि मुझे ऐसा लगा कि ये तो मुझे रामबाण मिल गया, ये तो मुझे जड़ी बूटी मिल गई। क्योंकि उस समय मैं कुछ एक क्षेत्र में स्ट्रगल कर रही थी अपने लाइफ में, और मुझे इस उन चीज़ों से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैंने उनकी इस सीख को, उनकी इस जो लाइन उन्होंने बोली थी, मैंने उसको एकदम कैप्चर कर लिया। हमारा सेशन ख़त्म हुआ, एंड मैं मेरे गुरुजी के पास गई, पत्री सर के पास गई, एंड मैंने उनको बोला कि मेरा गुरुजी, मेरा ये करने का मन है, लेकिन मैं उससे करूँगी कैसे। तो पत्री सर ने मुझे एक ही बात कही कि जो डर गया वो मर गया। एंड फिर मैंने सोचा, कि ये कैसे कह दिया, जो डर गया वो मर गया। तो मैं एकदम चुप होकर, और मैं जाने लगी, वहाँ से निकलने लगी। तो मैं मन मन में सोच रही थी कि ये किस प्रकार होगा, एंड डरना तो मुझे है नहीं, मरना भी मुझे नहीं है, तो इसे तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं एक असमंजस में थी कि मैं इसे चालू करूं तो कैसे करूं, कि मेरे फैमिली लाइफ में मैं इसे कर पाऊंगी क्या, क्योंकि बहुत से जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं जो और काम रहता है, बच्चे रहते हैं। सो इस प्रकार मैं इस चीज़ में टाइम कैसे निकालूंगी। तो इसी असमंजस में, इसी डाउट में, मैं जब वहाँ से जहाँ हमारा सेशन था उस वेन्यू से जब मैं निकल रही थी, सोचते सोचते मैंने यूनिवर्स से कहा कि मुझे कहीं हेल्प कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि ये किस प्रकार होगा और कैसे होगा। तब देखिए, एक बहुत बड़ा एक चमत्कार हुआ। जैसे ही मैं सेशन वेन्यू के बाहर निकली, एंड मैं वहाँ अपने टैक्सी के लिए वेट कर रही थी, एंड वहाँ से मैंने एक बस जाते हुए देखी। अमूमन हम बस के ऊपर क्यों देखते हैं, पीछे क्यों देखते हैं, लेकिन जैसे ही वो बस वहाँ से जाने लगी, तो मैंने उसके पीछे ऐसे मुड़कर देखा। तब उस बस पे लिख के रखा था, आई नो इफ यू ट्राई यू कैन। आई नो इफ यू ट्राई यू कैन। मैं जानता हूँ अगर तुम कोशिश करोगी तो तुम कर सकती हो। आई हैड दिस
हिट, आई हैड दिस आहा मोमेंट एट दैट टाइम ओनली कि यूनिवर्स ने मुझे संकेत दे दिया है, क्योंकि मैं साइंस एंड सिंबल्स पे बहुत बिलीव करती हूँ। तो मुझे यूनिवर्स से संकेत मिल गया है कि अगर तुम कोशिश करोगी तो मुझे मालूम है तुम कर पाओगी। फिर तो क्या, मैंने ठान ली कि अगर मुझे कोशिश करनी है, मालूम है 200 दिन बहुत ज़्यादा है, 3 घंटे भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं उसे करूँगी कैसे। लेकिन मैंने अपना दृढ़ लिया, अपना संकल्प लिया, विल पावर के साथ मैंने सोचा कि अब मैं ये शुरू करूँगी। तो लेकिन उस वक्त जैसे बहुत सारे हमारे पास में मेंटर्स नहीं थे, गाइड्स नहीं थे, सर हम कभी कभी आते थे कैलकटा। तो मैंने अपने एक फ्रेंड से कहा कि देखो मैं है ना ये सब करना चाह रही हूँ, आप मुझे गाइड करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उन्होंने भी, मेरे फ्रेंड ने, मैं जो कि मैं मेरे मेंटर भी हैं, जो मेरे गाइड भी हैं, मैंने उनसे कहा, उनसे बातचीत की। एंड उन्होंने बोला कि उन्होंने भी मुझे वही बोला कि पूजा देखो, एक वन स्टेप एट अ टाइम जाने की ज़रूरत है। आप बहुत सारी चीज़ें को एक साथ मत देखें, आप एक एक करके चीज़ों को देखें। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, हम इस जर्नी को शुरू करते हैं। दोस्तों 3 अगस्त की बात थी, 3 अगस्त 2017 की बात थी। तो मैंने इसको चालू किया 4 अगस्त 2017 को। तो हाँ जी, मैंने 4 अगस्त 2017 को अपनी 3 आवर्स डेली मेडिटेशंस की जो जर्नी है वो चालू की। एंड उसके बाद मेरे लाइफ में, जैसे हम कहते हैं ना, मेडिटेशन इज अ ब्लिस, मेडिटेशन इज यू नो एक्सपीरियंस, डिवाइन एक्सपीरियंस एकदम। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ करेक्ट करना चाहूँगी कि अगर आप इंटेंस मेडिटेशंस में जा रहे हैं और आप एक इंटेंस जर्नी मेडिटेशन के साथ शुरू करने जा रहे हैं, तो शुरू शुरू में आप सभी को ब्लिस महसूस लगेगा। शुरू शुरू में आप एकदम ऐसे लगेंगे कि मैं स्ट्रेस से निकल गई हूँ या निकल गया हूँ, मेरी लाइफ में स्ट्रेस नहीं है। शुरू शुरू में आपको बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंसेस भी होंगे। लेकिन अगर कोई भी इंटेंस मेडिटेशन चालू करते हैं, तो इंटेंस मेडिटेशंस में जब हम अपने एक दृढ़ आगे रखते हैं कि मुझे मेडिटेशन द्वारा अपनी लाइफ को चेंज करना है, मेरी लाइफ रिवर्सल करनी है, रोल पैटर्न्स जो है मेरी लाइफ के चेंज करने हैं, तो मेडिटेशन से अच्छा आईना दूसरा कोई नहीं हो सकता। आईना क्यों बोल रही हूँ, मेडिटेशन से अच्छा मिरर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप इंटेंस मेडिटेशन में बैठेंगे, तब आपके अंदर के जो भी नेगेटिव हैं, जो इविल्स हैं, जो एक राक्षस रूपी, जो हमारे सब अंदर में बैठे, देव और राक्षस दोनों बैठते हैं हमारे। तो हमारे जो राक्षस रूपी जो होते हैं मिरर्स, जो हमारे फियर्स होते हैं, जो हमारे अग्रेशन होता है, जो हमारे रेजिस्टेंस होता है हमारी लाइफ के प्रति, गुस्सा रहता है, जो पैसिव एंगर रहता है, वो सब सामने आने लगता है वन बाय वन मेडिटेशन में, जब हम मेडिटेशन करने जाते हैं। और यही मेरे साथ हुआ कि मेरे लाइफ के जितने भी पैटर्न्स थे जो मुझे शायद चेंज करने थे, वो फियर्स बनकर, एंगर बनकर, फ्रस्ट्रेशन बनकर, रिवेंज बनकर मेरे सामने आने लग गए। एंड मैं यही सोचती थी कि ये मेडिटेशन हो रहा है कि क्या हो रहा है, मुझे ये सब क्यों हो रहा है, मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, इतना रिवेंजफुल एटीट्यूड क्यों हो रहा है, मैं इतना डर क्यों रही हूँ। तब मैंने अपने मेंटर से फिर बात की, एंड मेरे मेंटर ने मुझे एक दूसरे और एक हायर लेवल मेंटर से कनेक्ट किया। हम लोग ने शेयर की हमारी बातें। तब उन्हीं मेंटर ने कहा कि मेडिटेशन में ये सब आना स्वाभाविक है। आप एक जर्नी में चल रहे हो, तो आपको अगर इस जर्नी में अपने आप को मेडिटेशन द्वारा अपने पैटर्न्स बदलने हैं, तो आपकी लाइफ में ये सब चीज़ आएगी ही आएगी, आपको अपने मिरर्स दिखेंगे ही दिखेंगे। तब मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या करूं, जब मुझे मेडिटेशन में इतना सब कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है जो कि मुझे डरावना लग रहा है, जो कि मुझे गुस्सा आ रहा है इतना मेडिटेशंस में, हर कोई सिचुएशन पे, पास्ट सिचुएशंस पे, फैमिली मेंबर्स पे, हर मुझ पर। तो उन्होंने बोला जस्ट एब्जॉर्ब एंड ऑब्जर्व। उन्होंने क्या कहा मुझे, जस्ट ऑब्जर्व एंड एब्जॉर्व, यानी कि उसको सिर्फ देखो और उसको अपने अंदर लो कि क्या हो रहा है, बस उसी को ही निहारते जाओ। क्योंकि जो एक्सपीरियंस आप मेडिटेशन में करोगे, जो आप सामने प्रकट मेडिटेशन में आप जो जो विजुअल्स देखोगे, उससे सिर्फ को ऑब्जर्व करने के से ही आपके सारे कर्मों की
आपको शांति मिलेगी, निवृत्ति मिलेगी, यानी कि एक एक करके आपके कर्मास धीरे धीरे करके कट होते रहेंगे। वहां पर आपको जज नहीं करना है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। अगर आपको किसी के प्रति गुस्सा आ रहा है, ऑब्जर्व करो। ये मत सोचो कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, आपको हर्टफुल क्यों लग रहा है, आप तो मेडिटेशन कर रहे हैं, आपको हर्टफुल। नो, आपको जो जो जैसा जैसा लग रहा है आप वैसा वैसा करते जाओ। तो मैंने उनकी बात मानी, एंड मैंने जो जो अपने मेडिटेशंस में मुझे ये सारी चीज़ें मुझे दिखने लग गई। मुझे रोना दिखने लग गया, मुझे कई एक मेरी पास्ट लाइफ की भी दिखने लग गई। मुझे मालूम पड़ गया कि मेरे अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे चेंज करनी चाहिए, ताकि मैं अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकूं। दोस्तों, हम हमेशा देखते हैं कि दूसरों को कैसे चेंज किया जाए, लेकिन दूसरों को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। इट इज़ ऑल विद इन अस। अपने आप को आप जितना चेंज करेंगे, आप उतना ही अच्छा महसूस करेंगे। सो मैंने अपने आप के सारे माइनस पॉइंट्स देखे, सारे इविल्स देखे, उनको ऑब्जर्व किया, एंड मैं ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ती रही। लेकिन चैलेंजेस ऐसे थे कि कई बार होते थे कि बच्चों 3 घंटे पूरे नहीं होते थे, एंड बच्चे छोटे छोटे, उनके साथ लेकर उनको मैं अपने लैब में सुलाकर मैं मेडिटेशन करती थी। कई बार होता था कि घर में ऐसे फंक्शंस होते थे कि रात में 1-2 बजे सोना होता था, सुबह 5 बजे उठना होता था। तो रात में 3-3 बजे उठकर लगातार 3 से 6 मेडिटेशन करना पड़ता था। कई बार होता था कि कहीं जगह नहीं रहती थी मेडिटेशन करने में, तो बाथरूम में एक कुर्सी लगाकर वहाँ मेडिटेशन करना पड़ता था। कई बार होता था कि ट्रैवल कर रहे हैं तो फ्लाइट में मेडिटेशन करना पड़ता था। कई बार उसी समय इतनी सारे चैलेंजेस आ गए थे। कई बार होता था कि हॉस्पिटल में कोई एडमिट हो गया है, उनके साथ में उनकी देखभाल करने रहना है, तो हॉस्पिटल के जो नीचे वेटिंग रूम होता था वहाँ बैठ के मेडिटेशन करना पड़ता था। कई बार ऐसे लगता था कि लेटे लेटे ही मेडिटेशन कर ले, इतने पूरे दिन भर की थकान में होती थी। और क्या होता था ना कि कई बार ऐसे लगता था कि सबको कि क्या सिर्फ मेडिटेशन करते रहते, तो उनसे छुप छुप कर भी मेडिटेशन करना पड़ता था। तो इस तरीके के चैलेंजेस से मैंने मेरे लाइफ में आए, एंड ये चैलेंजेस आना स्वाभाविक है और आने भी चाहिए। इससे आपके विल पावर का पता चलता है, इससे आपके सोच का पता चलता है कि आप कितना दृढ़ हैं, आपकी सोच कितनी प्रबल है आपके लक्ष्य की ओर। मेरा लक्ष्य वही था कि मुझे 3 घंटा 200 दिन कंप्लीट करना है, 3 घंटा 200 दिन कंप्लीट करना है। तो इस लक्ष्य के साथ मैंने चालू किया, इस चैलेंजेस के साथ मैंने सब किया। एंड मुझे उस समय धीरे 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 जब मैं चालू करने लग गई, तब मुझे अंधेरे में, है ना, सिर्फ सिर्फ अंधेरे में मुझे एक आंख दिखाई देती थी जो कि ब्लिंक करती थी ऐसे। और जब मैंने अपने मेंटर को फिर से गाइडेंस के लिए पूछा कि मुझे ऐसे एक आंख दिखाई देती है जो बार बार ब्लिंक करती रहती है और एक ही आंख दिखाई देती है, तो वही मेरे मेंटर ने गाइड किया कि ये आंख, ये इसका इसका ये मतलब है कि आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है। तो मैंने बोला कि वाह, बहुत अच्छा हो गया। आई वॉज सो हैप्पी कि, है ना, मेरी थर्ड आई जागृत हो रही है एंड मेरा इंट्यूशन जागृत हो रहा है और मेरी पावर जागृत हो रही है। सो उस तरीके से मेरी थर्ड आई का भी मुझे पता चला कि हाँ चलो, मेरी थर्ड आई अब जागृत हो रही है। तो ऐसे करते 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 मैंने अपनी जर्नी जो अगस्त में चालू की थी 2017 में, फरवरी में जाके 2018 में मेरी ये पूरी की पूरी जर्नी कंप्लीट हुई। चैलेंजेस के साथ, टाइम नहीं रहता था, टाइम करना पड़ता था, इतने सारे बहुत विकार, बहुत टॉक्सिन्स अंदर से आते थे, उनको ऑब्जर्व करना पड़ता था, एंड बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलना पड़ता था। लेकिन ऑल वॉज वर्थ इट गाइस। ये सब करना एक बहुत ही अच्छी चीज़ों का आने का संकेत था, जो कि मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस हुआ। जब मेरी 6 मंथ्स की जर्नी खत्म हुई, तब मुझे 6 मंथ्स एंड 6.5 मंथ्स की मेरी जर्नी कंप्लीट हुई, तो मुझे इतना एक कमाल का कॉन्फिडेंस आ गया मेरे अंदर, मेरे इंट्यूशन पावर्स बढ़ने लग गए, मेरा अपने आप मेरा वेट लॉस हो गया, मेरे थायराइड लेवल्स जो फ्लक्चुएटिंग रहते थे एकदम नॉर्मल हो गए, एंड मेरी जो बायोलॉजिकल एज है वो भी धीरे धीरे कम होने लग गई। एंड जो मेरी एज है, बायोलॉजिकल एज, उस हिसाब से मैं काफ़ी अब मेरी कम एज में लगने लग गई। एंड मेरी लाइफ में एक बहुत अच्छी चीज़ आई, जो कि मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से, जो कि मुझे जैसे ही मैंने अपनी जर्नी ख़त्म हुई, मैंने अपने डेक बनाए, क्योंकि मास्टर मर्लिन मेरे गाइडेंस आए गाया मेरे
मेडिटेशन में आए, उन्होंने बोला कि आपको मास्टर मर्लिन का एक डेक तैयार करना है। मास्टर मर्लिन एक असेंडेंट मास्टर है, अगर आप नहीं जानते, एंड ये विजर्ड कहलाए जाते हैं। विजर्ड यानी कि मैजिशियन। तो उनके मैंने ड्रीम्स में, मेडिटेशंस में, मैंने इन सभी कार्ड्स को, ये 56 कार्ड्स हैं, एंड मैंने इनको चैनल किया मेरे मेडिटेशंस के द्वारा, मास्टर मर्लिन की गाइडेंस के द्वारा। एंड मैं इंडिया में फर्स्ट हूँ जो मास्टर मर्लिन के साथ में मैंने काम किया है कार्ड्स में, टैरो कार्ड्स में। एंड ये कार्ड्स के साथ मैं अभी सिखाती भी हूँ, एंड मेरी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर अभी मैं बढ़ने लग गई हूँ। लोग मेरे पास आते हैं गाइडेंस के लिए, प्लस मैं कोचिंग क्लासेस भी लेती हूँ। एवरी मंथ मेरी कोचिंग क्लासेस चलती हैं, जहाँ एम्पावरमेंट की बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं कोचिंग लेती हूँ। मनी से लेकर, टैरो से लेकर, कार्मिक हीलिंग से लेकर, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, एंजल्स, इस तरीके की क्लासेस मैं लेती हूँ। एंड मैंने अपना कॉस्मिक हीलिंग स्टूडियो भी चालू किया है। मेरे सोशल हैंडल्स अच्छे चलते हैं, एंड मेरा जो स्पिरिचुअल बिजीनेस है उसमें मैं आगे बढ़ने लग गई हूँ, हीलिंग में अपने आगे बढ़ने लग गई हूँ। तो ये सब कमाल क्या है मेडिटेशन का। धीरे धीरे, मेडिटेशन डेस्टिनेशन नहीं है, मेडिटेशन जर्नी है। अगर आप इस जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपकी लाइफ में भी बहुत सारे कमाल होते जाएंगे, और आपके लाइफ में आपको खुश रहने का कोई मौका नहीं ढूंढना पड़ेगा, आप अंदर से अपने आप खुश रहने लग जाएंगे। और मेडिटेशन के साथ साथ मुझे न्यूज़ चैनल वालों ने भी मुझे, जैसे ही मेरा मेडिटेशन ख़त्म होने पर आ रहा था, तब मुझे न्यूज़ चैनल वालों ने मुझे इनवाइट किया और अपने न्यूज़ चैनल पर उन्होंने मेरा प्रोग्राम करवाया। इस प्रकार से बहुत सारे लोगों ने मुझे अपने अपने प्लेटफॉर्म से बुलाया। और कोविड पीरियड में, खासकर कोविड पीरियड में मेरा जो ग्रोथ हुआ है वो आउटस्टैंडिंग ग्रोथ हुआ है, क्योंकि मैंने मेडिटेशन का साथ नहीं छोड़ा। एवरी डे फ्रॉम 2014 टिल डेट, देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल डे कि जहाँ मैंने मेडिटेट नहीं किया हो। सो गाइज, ये मेरी मेडिटेशन की पूरी जर्नी है। मैंने सिर्फ आनापानसती मेडिटेशन किया, अपनी सांसों पर ध्यान देना। आप भी अगर इस आनापानसती के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हुए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। एंड आपको कोई भी तरीके की काउंसलिंग चाहिए, कोचिंग चाहिए, आप मेरे नीचे दिए गए हैंडल्स में, इंस्टा हैंडल में, फेसबुक पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मेडिटेशन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सो मेडिटेशन is the key to happiness. Meditation is the way of life. So please start meditating, and please share your experiences with me. अगर आप फर्स्ट टाइम मेडिटेटर हैं, आप मेडिटेशन चालू कर चुके हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, या आप एकदम सीजन मेडिटेटर हैं, प्लीज़ आप अपने कमेंट बॉक्स से मुझे टाइप करके बताइएगा। आई वुड बी हैप्पी टू सी योर कमेंट्स एंड share these droplets with you. Again, this is Pooja Jadani signing off for today. Until we meet next time. Thank you so much.